मैं बहुत बीमार हो गया था तो मेरी पत्नी ने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। मेरी दवाई से लेकर घर का पूरा खर्चा खुद चलाने लगी। जब मैं उससे पूछता कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो मेरी बातों को टाल देती। मेरी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देती। पर एक दिन जब मैंने उसका पीछा किया तो जो मंजर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर तो मेरे जिस्म से जान निकल गई। क्योंकि मेरी पत्नी एक गैर मर्द के साथ। आखिर मेरी पत्नी ऐसा कौन सी नौकरी करती थी जो उसे जरा से काम के इतने सारे पैसे मिलते कि हमारी गरीबी ही दूर हो गई थी। मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता था, मगर आए रोज ये सिलसिला देखकर मुझे अब आरती पर शक सा होने लगा था। कहीं वो पैसों के खातिर अपनी इज्जत तो। इससे आगे सोचने की मुझ में अब हिम्मत नहीं बची थी। मुझे उस पल पहली बार बेबसी महसूस हुई थी। मुझे अपनी इस बीमारी पर गुस्सा आने लगा था कि काश ये बीमारी मुझे ना लगती तो शायद आज हालात कुछ और होते। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। मेरी गरीबी और 2 बच्चों की पैदाइशी ने भी उसकी खूबसूरती पर कोई आँच नहीं आने दिया था। उसकी खूबसूरती का राज शायद मेरी मोहब्बत ही थी। हम गरीब अपनी बीवियों को बस वफा और मोहब्बत ही जी भर कर दे सकते हैं, जिसे पाकर हमारी पत्नी हमारे साथ हर हाल में खुश रहने की कोशिश करती हैं। अब तक अपनी गरीबी के बावजूद भी हम खुश थे, लेकिन मेरी बीमारी ने सब कुछ खत्म करके रख दिया। मेरी बीमारी के बाद मेरी पत्नी शायद लोगों के घर जा कर के उनके घर में काम करती थी। जब तक वो घर से बाहर रहती, मेरी जान सूली पर लटकी रहती। जब तक मैं कमाता था, कम से कम वह मेरे घर के 4 दीवार में महफूज तो थी। उसकी हालत देखकर मैं अपने आप को किसी तरह संभालता था। नहीं जानता था मुझे आरती पहले से कमज़ोर लगने लगी थी। रात को वह बच्चों के साथ चारपाई पर सोई, लेकिन सुबह अपने वक्त पर नहीं उठ पाई। उसे बहुत तेज बुखार था। कहा था जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाना, मेहनत का कोई काम मत करना। मैं अब यह करता था कि घर के छोटे मोटे काम कर दिया करता था। मैंने बच्चों को नाश्ता बनाकर करवा दिया था और आरती के लिए चाय बनाई। अभी आरती चाय पीने के लिए चारपाई से उठी ही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोला तो एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर खड़ा था। उस आदमी को देखकर बड़ा अजीब महसूस हुआ। वो मुंह में पान दबाए बड़े अजीब अंदाज में घर के अंदर घुसा। उसे देखकर मेरी पत्नी आरती के चेहरे की रंगत ही उड़ गई थी। उस शख्स ने मुझे देखते ही मेरे ऊपर सरसरी सी नजरें डाली और फिर वो आरती को देखकर कमीनगी से मुस्कुराया और कहने लगा, क्या हाल है, आज काम पर नहीं आई तुम? यही कहते हुए उसने अपनी जेब से 5,000 के नोट निकाले और आरती के हाथ में पकड़ा दिया। उसे देखकर मेरी पत्नी आरती सबकाई हुई थी। आरती कहने लगी, मालकिन से कहना मुझे बुखार है, मैं 2 दिनों तक काम नहीं कर पाऊंगी और वहां आ भी नहीं पाऊंगी। यह सुनकर उस शख्स के माथे पर सिलवटें पड़ गई थी। उसने कहा, मालकिन का तुम्हारे बिना गुजारा नहीं होता, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम नहीं आई तो उन्होंने मुझे भेज दिया और कहा जाकर आरती का हाल पूछ लो कि आखिर वो क्यों नहीं आई। ना जाने क्यों मुझे उस शख्स की नजरें बुरी लग रही थी। वो आरती को सर से पैर तक बड़े गौर से देख रहा था। वह आदमी कहने लगा, बुखार की दवाई खा लोगी तो तुम कल तक चंगी हो जाओगी और ठीक होने के बाद तुम काम पर आ जाना, वरना तुम तो जानती ही हो कि मालकिन का तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होता। वैसे मालकिन के पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है, खामखा तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी। यह बातें करते हुए उस शख्स की नजरें आरती पर टिकी हुई थी और आरती बार बार अपने चेहरे पर आने वाले पसीने पोंछ रही थी और पसीने पोंछते हुए वह कह रही थी कि मालकिन से कहना मैं कल जरूर आऊंगी, आगे से छुट्टी नहीं करूंगी। आरती के लहजे में नमी के साथ साथ बेबसी भी थी। वो आदमी यहाँ से चला गया, लेकिन मेरा दिल बेताब सा हो गया था। मेरा नाम मुकेश था। मैं मजदूरी का काम करके अपने घर का गुजर बसर कर रहा था कि अचानक इस बीमारी के चपेट में आ गया। तबीयत खराब होने की वजह से मैं डॉक्टर के पास चला गया, पर डॉक्टर ने जो खबर मुझे सुनाई
उसे सुनकर मैं टूटकर चकनाचूर हो गया था। मैं घर आकर सामने रखी चारपाई पर लेट गया। तभी मेरी पत्नी कमरे से बाहर निकली और मुझे देखते ही पूछने लगी, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं उसे क्या बताता कि डॉक्टर ने क्या कहा है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं डॉक्टर की बताई हुई सारी दवाइयाँ खरीद सकता। मैंने खामोशी से उसकी तरफ देखा और कहा, डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है और बहुत सारी दवाइयाँ लिखी हैं कि मैं वक्त पर इन दवाइयों को खाकर ठीक हो जाऊं। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी खामोश हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। हम जैसे गरीब को आराम करने और महंगी दवाई खरीदने की सहूलियत कहाँ रहती। यहाँ तो दाल रोटी के साथ किसी तरह गुजारा हो जाए वही ज़्यादा था। मैं बिल्कुल बेजान सा वजूद लिया बैठा था। तभी मेरी पत्नी मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, मुकेश आप फिक्र मत करें, मेरे पास कुछ जमा पूंजी पड़ी है। मैं इस जानलेवा बीमारी से आपको छुटकारा दिलवा कर रहूंगी। उसकी बात सुनकर मैं लंबी सांस लेकर रह गया। खाने के लिए दवाई नहीं थी और डॉक्टर ने कहा था एक भी दिन की दवाई गैप नहीं होनी चाहिए। मेरी दवाई इतनी महंगी थी कि दवाई खरीदने के बाद हमारे पास पैसे नहीं बचते थे कि हम अपने घर का राशन पानी ले सकें। कुछ दिन यूं ही गुजरने के बाद एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कोई नौकरी ढूंढ लेती हूँ। अगले रोज वह सुबह सुबह घर से निकली। घर में रहकर उसकी अच्छी नौकरी मिलने की दुआ करने लगा। वह सुबह 9 बजे घर से निकलती थी और अभी उसको घर से निकले हुए 3 घंटे हो गए थे कि वो घर पर वापस आ गई। इतनी जल्दी घर आते हुए देखकर मैंने सोचा शायद उसे कोई नौकरी नहीं मिली इसलिए इतनी जल्दी घर वापस आ गई। लेकिन जब मैं उसकी तरफ देखा तो वो काफ़ी खुश लग रही थी और उसके हाथ में मेरी दवाइयाँ और खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें थीं। मैं ये देखकर दंग सा रह गया कि घर में तो पैसे भी नहीं थे। फिर मेरी पत्नी वो मेरे पास आई और मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी, मुकेश मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई है, अब आपके इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी, देखिएगा आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। अगले रोज आरती घर का सारा काम निपटाकर अपने काम पर चली गई। उसे देखकर मैं चौंकते हुए पूछा, आरती तुम इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गई? मेरे सवाल पर वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मेरी नौकरी बस इतने वक्त की ही है, इतने वक्त में मैं अपना काम करके आ जाती हूँ। उसकी बात से मुझे कुछ हैरत हुई कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें सिर्फ 3-4 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। वो आज खाने पीने की चीज़ें और मेरे लिए फल लाई थी। इस बढ़ती महंगाई में कहाँ हम दाल रोटी से गुजारा करते थे, पर आज तो हमारे घर में खाने पीने की सारी चीज़ें मौजूद रहती। मुझे आरती की नौकरी कुछ समझ में नहीं आती थी। कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं आरती से पूछूं कि तुम्हें ऐसी कौन सी नौकरी मिली है कि तुम अचानक इतने पैसे कमाने लगी हो। मैं चाहकर भी उससे कुछ पूछ नहीं सकता था क्योंकि उसे देखकर लगता था कि वह मुझे कुछ बताना नहीं चाहती। धीरे धीरे करके मेरी तबीयत सुधरने लगी थी, मगर मेरे अंदर कई दिनों से बेचैनी सी थी। उस सवाल ने मेरी खुशी चैन सब छीन लिया था। आज जब मेरी पत्नी घर आई तो मुझे उसमें एक बात बहुत अजीब लगी। वो काफ़ी थकी थकी लग रही थी। वो आते ही बिस्तर पर लेट गई। मेरी नज़र उसके कपड़े पर पड़ी तो निशान देखकर मेरे दिमाग में कई सवाल जन्म लिए। उसके कपड़ों पर कई सारे दाग लगे थे। उसके यहाँ निशान देखकर मैं उससे पूछता तो वो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचती, पर मुझे अब रहा नहीं जा रहा था। मैं उससे पूछना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें सिर्फ 3-4 घंटे लगते हैं और उसके बदले ढेर सारे पैसे मिलते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इतने घंटे में इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना कि आरती कमा रही थी। मेरा दिल बेचैन न होता तो और क्या होता। आज जब आरती घर वापस आई तो मैंने उससे अपने पास बैठने को कहा और इधर उधर की बातें करने के बाद फिर मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि आरती आखिर तुम कहाँ पर नौकरी करती हो। मेरे सवाल करते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई।
तो फौरन मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए कि आखिर आरती ऐसी कौन सी नौकरी करती थी जिसमें उसे ढेर सारे पैसे मिलते थे और उसका पति आगे क्या करता, ये कहानी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।